प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। दुर्गापुर शहर को स्वच्छ रखने के लिए दुर्गापुर नगर निगम द्वारा नई पहल शुरू की गई। बुधवार को सिटी सेंटर के भगत सिंह स्टेडियम में करीब 84 लाख रुपए की लागत से इस मशीन का उद्घाटन किया गया। आधुनिक तकनीक, लाइव एवं गार्बेज सेक्शन मशीन, पत्ती और कचरा सेक्शन मशीन लगाने वाला दुर्गापुर नगर निगम राज्य का पहला नगर निगम है। इस कार्यक्रम में दुर्गापुर नगर निगम की चेयरपर्सन अनिंदिता मुखोपाध्याय, प्रशासनिक बोर्ड सदस्य राखी तिवारी, धर्मेंद्र यादव सहित नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। राशन डीलर रोहित बालोदिया और वार्ड 59 के पार्षद जाकिर हुसैन के भाई सागिर हुसैन की जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच आज से कुल्टी ब्लॉक के सभी 48 राशन डीलर हड़ताल पर चले गए। वहीं एक पार्षद और राशन डीलर का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पार्षद राशन डीलर से अनीस नामक व्यक्ति के साथ कुछ लेन देन की बात कह रहे हैं। वहीं राशन डीलरों का कहना है कि रविवार तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। डीलर पर हमला करने वाले व्यक्तियों को कड़ी सजा नहीं दी जाती और राशन डीलरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। वो जनता की सेवा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, लेकिन अगर कोई उनके साथ मारपीट करेगा तो इसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पार्षद जाकिर हुसैन ने पहले ही अवैध वसूली के आरोपों से इनकार किया था। अब देखना है कि ये गतिरोध कहां तक जाता है। ये पहले ऑडियो से शुरुआत करते हैं, जो लेटेस्ट है, कल रात में मुझे भी प्राप्त हुआ। तो ऑडियो की सत्यता को मैं प्रमाणित करता हूँ। ये मेरा ही उसमें वॉइस है, ठीक है। और बाकी सब जो कैंडिडेट है उस वॉइस में, वो उनसे ही आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके लिए मुझे बोलना उचित नहीं होगा। और ऑडियो में क्लीन एंड क्लियर है कि उनको जो डिमांड था वो डिमांड की पूर्ति की गई है। उनका कुछ बकाया भी रह गया और आगे भी देने के लिए बोला गया। और रही बात दुकान में 2 दिन पहले 8 तारीख को जो हादसा हुआ, आप लोग सब जगह मीडिया में भी देख रहे हैं, मीडिया आप लोग चला ही रहे हैं और सब जगह वायरल भी है। तो इसमें मेरा एक ही कहना है कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का जो एफपीएस शॉप है, उसके अंदर में ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर आता है। आज हम लोग स्ट्राइक पे गए हैं, हमको भी दुख है। इससे पहले भी बहुत बार घटना घटी है, हम लोगों ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, कभी कोई स्ट्राइक में नहीं किया, क्योंकि वो मुंह की बात होती थी। मुंह की बात तब तक ठीक है, उसके बाद हाथ वाला बात हो गया। फिर इंस्पेक्शन पे जब फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से जब ऑफिसर सर्कल इंस्पेक्टर आते हैं, साथ में उनके फूड इंस्पेक्टर आते हैं इंक्वायरी करने के लिए, इंक्वायरी में भी इंक्वायरी को बाधित किया जाता है। यहाँ पर नहीं खुलने देंगे, 200 लड़का लेके आएंगे, लाश गिर जाएगी। में प्रमुख है, प्रमुख आप वीडियो में भी देख सकते हैं, काउंसलर 59 नंबर वार्ड के जाकिर हुसैन के भाई सागिर हुसैन। फिर मॉब को लीड किया गया सलाउद्दीन अंसारी। ये बात तो मैं अपनी बात तो बोल ही दिया हूँ और आप लोग उसमें स्पष्ट है। जाकिर हुसैन है, कौन है वो? काउंसलर वार्ड नंबर 59। कौन सा पार्टी के थे भाई? डिमांड क्या है? डिमांड क्या है उन लोगों का? पैसे का डिमांड है। पैसे मैंने दिए भी है, 3 महीना दिए, टू बी वेरी प्रिसाइसली 3 महीने। उसका ट्रेल भी है और भी बहुत सारे एविडेंस है। यदि ये सब इसी तरह चलता रहा तो मुझे समय समय पर लीगल एक्शन के लिए कोर्ट में के लिए भी मैं रिक्वायर्ड पड़ेगा। तो उन सबको मैं अपने पास में अभी सुरक्षित रखा हूँ। जैसी दरकार पड़ेगी वैसे मैं उनको। उनका कहना है कि आप एक सरकारी काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके यहाँ से इनकम जनरेट हो रहा, मैं एक नुमाइंदित हूँ यहाँ का, तो आपको देना पड़ेगा। और इलाके में हर जगह उनका इस चीज का
मतलब आचरण का सब जगह ही है। हर जगह आप जरा सा इंक्वायरी करेंगे तो हर जगह से ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ऑडियो वायरल हुआ है तो नहीं देखिए, ऑडियो भैया कोई भी कुछ भी टैप करके कर सकता है, वो अलग बात है। किसी का नाम सामने आया, ऑडियो हम भी सुने हैं। और रहा यहाँ और भी 4 राशन डीलर है, ये एक रोहित बलोदे नहीं, और भी 4 है। और 4 से भी पूछ सकते हैं कि किसी से हम लोग 10 रुपया मांगे हैं। कोई गरीब लड़की की शादी उदी होता है या किसी का कार्ड होल्डर रह रहता तो हम लोग बोल देते कि जा भैया उसको 5 किलो चावल दे देना, गरीब आदमी खाएगा। उससे ज्यादा आज तक किसी से 10 रुपया नहीं मांगे हैं। वो अगर इल्जाम लगा रहा तो फिर प्रूफ करके दिखाए, वो उसके कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो बोलता है कि हम उसके साथ मारपीट किए हैं, गुंडागर्दी किए हैं, तो हम मारपीट और गुंडागर्दी पूरा मेरा इलाका में आप पता कर सकते हैं, हर घर जा करके कि सागिर हुसैन क्या चीज़ है। हम मोहब्बत बांटते हैं, प्यार मारपीट कभी नहीं करते, किसी का साथ भी हो, कहीं पर भी आप पता कर लीजिएगा। इसको मारदोरा नहीं, हम धक्का दिए हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से गाली बकाओ। वहाँ पर माँ बहन लोग समय पर राशन ले रहा है और वहाँ पर एक काउंसलर का भाई को बोलता है कि तुम क्या खराब नहीं कर रहे, तब उसको हम धक्का मारे वहाँ पर, तब उसको हम पकड़े वहाँ पर। जब तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो तो और भी गरीब के साथ तुम ऐसा कर सकते हो, इसका मतलब। पश्चिम बर्धमान जिले में सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए डीएम एस पन्नाबलम की अध्यक्षता में जिला शासक कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में डीएम के अलावा मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद यूनुस सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी, विभिन्न स्पंज आयरन कारखाना, आईएसपी, डीवीसी, डीएसपी, रीफैक्ट्री और ब्रिक फील्ड के अधिकारी उपस्थित थे। इस रोग की रोकथाम को लेकर इन्हें जागरूक किया। डीएम एस पन्नाबलम ने कहा कि जिले में सिलिकोसिस की बीमारी की रोकथाम के लिए जानकारी दी गई और जागरूक किया गया। CMOH ने कहा कि सिलिकोसिस की बीमारी की रोकथाम के लिए आज विभिन्न कारखाना प्रबंधन के अधिकारियों को पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन की तरफ से जागरूक किया गया और किस तरह से इसे रोका जा सकता है इसकी जानकारी दी गई। आज के সিলিকোসিস নিয়ে একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ওয়ার্কশপ আমরা আয়োজন করেছিলাম। এখানে সমস্ত স্পঞ্জ আয়রন ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিনিধিরা অ্যাটেন্ড করেছিলেন আমাদের জেলা থেকে। আর আমাদের ডিএসপি ইসকো ওনার ডিভিসি ওনারা এসেছিলেন। আর আমাদের ব্রিকফিল্ড আর রিফ্র্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে ওনারাও এসেছিলেন। আজকে আমাদের আধিকারিকদের মধ্যে থেকে লেবার ডিপার্টমেন্ট, CMOH, আমাদের ADM সমস্ত আধিকারিকরা ছিলেন। আজকে সবাইকে এটা বলা হলো সিলিকোসিস নিয়ে কি সিলিকোসিস মানে কি, ও রোগটা কিভাবে আসে, ওটা মেইনলি আজকে ওনাদেরকে বলা হলো কিভাবে এটাকে আটকাতে পারি আমরা, কি প্রিভেন্টিভ মেজার্স ওরা নিতে হবে ওখানে ওয়ার্ক প্লেসে এটা আটকাতে পারি, এটা নিয়ে ওদেরকে একটা সেন্সিটাইজেশন করা হলো। আজকে কোন কোন বিভাগ ছিল স্যার, কোন ডিভিশন লোক ছিল? মানে আমাদের গোটা জেলা থেকে এই 4টে ইন্ডাস্ট্রি বললাম, আপনার স্পঞ্জ আয়রন ইন্ডাস্ট্রি, আর আপনার রিফ্র্যাক্টরিজ, আর আপনার ব্রিকফিল্ড, আর আপনার সমস্ত পাবলিক সেক্টর যেটা আছে, যেটা পাওয়ার জেনারেশন করে, DVC থেকে শুরু করে আপনার ইসকো, DSP থেকে শুরু করে সবাই ছিলেন। आसनसोल शहर के हाटन रोड इलाके से ठगी का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह चल रहा था। यहाँ फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से अमेरिका और कनाडा के लोगों से ठगी की जा रही थी। पुलिस ने इस गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें गिरफ्तार किए गए कई युवक रेलपार के निवासी हैं। ये लोग खुद को एंटीवायरस कंपनी का प्रतिनिधि बताकर विदेशी लोगों का कंप्यूटर हैक कर ठगी करते थे। आज शाम साइबर थाना में पुलिस अधिकारियों ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। बौनपुर में सेल ISP के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अधिकारी पर हमले से अफरा तफरी मच गई। ISP टीम पुलिस प्रशासन को साथ लेकर कारखाने के आवास को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए गए थे। वहां पर जब JCB के सहारे अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा था, तब आरोप है कि ISP के एक ठेका कर्मचारी ने कारखाने के ED स्तर के अधिकारी पर हमला कर दिया, जिसमें उन्हें चोट भी लगी। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने उन्हें घटनास्थल से हटाया। उसके बाद शिकायत दर्ज करने के बाद
बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुका था। इस बारे में हमलावर के पिता ने कहा कि उन्होंने एक अन्य क्वार्टर के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिला है। ऐसे में अचानक अगर उन्हें क्वार्टर खाली करने के लिए कहा जाएगा तो वो कहां जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग अतिक्रमण हटाने आए थे उन्हीं लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। पश्चिम बर्धमान जिला परिषद की बोर्ड बैठक मंगलवार को हुई। यहां जिला परिषद सभाध्यक्ष विश्वनाथ बौरी की अध्यक्षता में बैठक में बजट सत्र में पेश किए गए प्रस्तावों को पास कराया गया। सभाध्यक्ष विश्वनाथ बौरी ने बताया कि 2025-26 वित्त वर्ष के लिए 165 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इसके तहत जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों को किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जिला परिषद के अपने फंड को और मजबूत करने पर बल दिया। मेंटर वी शिवदासन दासू ने कहा कि बैठक में बजट प्रस्ताव को पास किया गया। रूपनारायणपुर टूल प्लाजा का मार्च में उसका नए सिरे से टेंडर होगा। जिसके पास ये टेंडर पहले था उस पर 1.5 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें से उसने 36 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, बाकी की राशि भी वो दे देगा। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में बस्तीवासियों ने सड़क जाम कर दिया। दुर्गापुर के सिटी सेंटर में सोनार तरी बस्ती में एडीडीए द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। एडीडीए के अधिकारियों द्वारा 10 दिन पहले ही जमीन खाली करने के लिए बस्ती वासियों को नोटिस दी गई थी। बुधवार दोपहर को जब बस्ती खाली करने के लिए एडीडीए की टीम पहुंची तो बस्ती वासियों से नोकझोंक के बाद एडीडीए अधिकारी पीछे हट गए। बस्ती वासियों ने दुर्गापुर के सिटी सेंटर के सत्यजीत सरनी जाम कर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने आरोप लगाया कि उनके घर के अंदर का सारा सामान तोड़ दिया गया है और पका हुआ खाना भी नष्ट हो गया है। बच्चे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ 15 गरीब परिवार रहते हैं और सभी नौकरानी काम करते हैं। सुबह वो लोग घर पर नहीं थे, तब एडीडीए अधिकारियों ने कई घरों को खाली करा लिया। सूचना मिलने पर वो लोग आए और विरोध किया तथा सड़क जाम कर दिया। सिटी सेंटर फाड़ी से पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटाया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग द्वारा शहर को जाम मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में आज एसीपी ट्रैफिक विश्वजीत साहा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा हटन रोड से और राहा लेन तक अभियान चलाया गया। इस अभियान से जहां तहां पार्किंग करने वालों में हड़कंप मचा रहा। जहां कहीं भी रोड के किनारे पार्किंग से बाहर 2 पहिया वाहन खड़े दिखे उन पर कार्रवाई की गई। 2 पहिया वाहन के मालिक अपने वाहन के आसपास थे तो उन्हें वाहन को रोड के किनारे से हटाकर पार्किंग में लगाने की हिदायत दी गई। 2 पहिया वाहन का मालिक अपने वाहन के आसपास नहीं दिखा तो उस वाहन में कांटा लगा दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आसनसोल को जाम मुक्त करने के लिए ट्रैफिक विभाग की तरफ से लगातार ये अभियान चलाया जाएगा। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न इलाकों में समय समय पर इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे ताकि कोई भी पार्किंग के अलावा अन्य किसी स्थान पर वाहन खड़ी ना करे, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा होती है। मुस्लिम समुदाय का पवित्र त्योहार शब-ए बारात को लेकर आसनसोल नगर निगम द्वारा भी तैयारी की गई है। आसनसोल के उपमेयर वसीमुल हक ने विभिन्न कब्रिस्तानों का दौरा किया। वहां नगर निगम द्वारा साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था का जायजा लिया। मुस्लिम समुदाय के लोग शब-ए बारात पर कब्रिस्तान जाते हैं, वहां अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पश्चिम बर्धमान जिले से 1000 श्रद्धालुओं को विशिष्ट समाज सेवी कृष्णा प्रसाद द्वारा महाकुंभ ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। जो भी श्रद्धालु जाने को इच्छुक है वो जल्द से जल्द कल्ला मोड़ स्थित उनके कार्यालय में संपर्क करें या फिर दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9933016505 या 9933020574 पर भी संपर्क कर पंजीकरण कर सकते हैं।
बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।